हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टूडेंट इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने वाले स्टूडेंट। अगर आपने बेसिक वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि उसके पे बेसिस पे ही यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। यदि वो वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। और ये बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं तो एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे स्टूडेंट, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए बोर्ड पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। मतलब कि दो पॉइंट दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। मतलब कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट। क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अगर बात करें 7.1 में या चैप्टर नंबर 7 में, तो सबसे जो सबसे सरल क्वेश्चन होता है वो डिस्टेंस निकालना होता है स्टूडेंट। लेकिन हर क्वेश्चन में डिस्टेंस का यूज आता है, तो इसलिए आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। लेट बी अ पॉइंट, लेट बी अ पॉइंट ए। इसको मान लेता हूं कि ये ए कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड बी इसको मान लेता हूं बी कितना 4,1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। लेट बी अ पॉइंट्स मान लेता हूं, लेट बी अ पॉइंट्स ए एंड बी। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको फिगर बना करके दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है स्टूडेंट, ए यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट दिया बताइए, 2,3 दिया, और यहाँ बी कितना दिया है 4,1 दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब आप याद कीजिए कि बेसिक वाले वीडियो में हमने बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसे इसके जगह पे यदि मान लेते x1, y1 और यहां मान लेते x2, y2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां यदि आप ab का फॉर्मूला लगाते हैं, ab का फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे चाहे तो लिख भी सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हमने बताया था कि x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर। ये बताया था फॉर्मूला स्टूडेंट, याद है आपको, बेसिक वाले वीडियो में बताया था। देखा होगा अगर आपने तो याद होगा, आपको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x2, यहाँ पे वो फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, x2 मतलब x2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4। तो ब्रैकेट लिख करके यहाँ x2 की जगह कितना 4, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस डाल दिया। x1 यहाँ पे देखिए कितना 2 है तो 2 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ देखिए y2 है तो y2 की जगह पे यहाँ कितना स्टूडेंट 1 है, माइनस तो माइनस y1 देखिए यहाँ पे कितना 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट समझिए। अगर एक क्वेश्चन आप सही तरीके से समझ जाते हैं स्टूडेंट तो बाकी के क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 2 स्क्वायर एज इट इज। 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा स्टूडेंट, क्योंकि उल्टा घट रहा है यानी कि ऐसा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा कितना होता है 4 प्लस, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में रिजल्ट देगा 4। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जब 4 और 4 को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा 8 होगा। अब देखिए रूट के अंदर में है तो क्या 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता तो इसको और भी कोई दूसरा तरीका है तो है। 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 into 2 लिख सकते हैं, बोलिए 4 into t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 into t क्यों लिखा आपने, हमने इसलिए लिखा स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना 2, तो यानी कि 2 बाहर निकल गया घर से और 2 अंदर एक रह गया, यानी कि हमें इतना डिस्टेंस मिल गया स्टूडेंट। मतलब कि हमें पता चल गया कि पॉइंट ए और बी की डिस्टेंस निकालने पे कितना मिला 2√2 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि हेंस द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2√2 यूनिट। अब यहाँ पे दिमाग में हो सकता है कि आपको आ रहा होगा सर कि यूनिट आपने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि जब किसी भी चीज का हम डायमेंशन की बात करते हैं, लेंथ की या फिर जो भी हाइट वगैरह किलोमीटर वगैरह जो भी, तो उसमें यहाँ दूरी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए, लेकिन यूनिट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट यूनिट लिखिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर फीट इंच कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ तो यूनिट सर्कल दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेट बी पॉइंट्स, लेट बी पॉइंट्स क्या क्या मान ले स्टूडेंट, ए बी इसको मान लेते हैं। ए कितना दिया देखिए -5,7 एंड बी कितना मान ले स्टूडेंट -1,3। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं, एक लाइन बना लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए की जगह पे देखिए कितना -5,7 एंड बी की जगह कितना स्टूडेंट -1,3। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस से, आपको ध्यान रखना स्टूडेंट कि माइनस प्लस में कहीं गलती ना हो। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट बताइए, x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि x2 कितना, मतलब कि इसको बोलेंगे x2 y2 और इसको याद करें तो x1 y1 बोलेंगे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे बताइए x2 की वैल्यू कितना, x2 की वैल्यू -1 है, तो -1 फॉर्मूला में माइनस x1 की वैल्यू देखिए यहाँ कितना माइनस, यानी कि ये वाला माइनस और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए y2 यहाँ पे कितना स्टूडेंट 3 है और माइनस y1 कितना यहाँ पे 7 है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं है। आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए 5 है, ये 1 माइनस का यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 टू द पावर स्क्वायर होगा ना स्टूडेंट। ध्यान दीजिए आगे सॉल्व करिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा और -4 का भी स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, यानी कि 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता है स्टूडेंट। क्या करें सर, 32 को आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए तो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं सर, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट जानते हैं तो कितना होता है 4, यानी कि √2 अंदर आ गया, यानी कि 4√2 यूनिट आंसर आ गया। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं 10, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस इज 4√2 यूनिट्स। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको घबराना नहीं है, वो नंबर नहीं एबीसीडी के लेटर पे दिया है, तो सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा। लेट बी पॉइंट्स, माना कि पॉइंट्स क्या क्या है, ए मान लीजिए फर्स्ट वाले पे यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है a कॉमा बी दिया हुआ है एंड b कितना दिया हुआ है स्टूडेंट -a कॉमा -b। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। यहाँ भी आप फिगर बना लीजिए a, दिस इज b, a की कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट a कॉमा b और यहाँ पे b की कोऑर्डिनेट कितना -a कॉमा b। अब इसे चाहे तो x1 कॉमा y1 से दिखा दीजिए ताकि फॉर्मूला लगाते समय आपको को समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद हो गया स्टूडेंट, क्या होता है बताइए, क्या होता है आपको तो याद हो चुका होगा। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे फॉर्मूला में x2 मतलब x2 कितना है यहाँ पे बताइए, कितना -a, फिर फॉर्मूला में यहाँ -x1 कितना है यहाँ पे a है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं, प्लस फिर y2 कितना है स्टूडेंट यहाँ पे देखिए -b है, -b लिख दिया, फॉर्मूला में -y1 कितना b है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे -a और -a मतलब दोनों साइन सेम है तो दोनों जुट जाएगा, दोनों जुटने के बाद क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ भी सेम वैसा ही होगा, -b कितना होगा -2b स्क्वायर होगा। अब बताइए स्टूडेंट कि -2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये जो नंबर है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, यानी कि जब इवन नंबर रहता है कोई यहाँ पे माइनस रहता है बेस में तो उसे प्लस कर देता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद ध्यान दीजिए कि अगर इसको और भी किसी तरह से कुछ लिखना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, क्योंकि ये a स्क्वायर के टर्म में ये b स्क्वायर के टर्म में, भूल से आपको ऐसा नहीं कर देना है सर कि 8a स्क्वायर b स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं सर कि यहाँ पे 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब थोड़ा सा और इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4 को आप जब बाहर निकालेंगे तो 2 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट। इसके आगे इसको कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो आपका डिस्टेंस निकल गया इन दोनों पॉइंट के बीच। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा
लेंदी टाइप के लगे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं स्टूडेंट, सिंपल डिस्टेंस, इसमें भी वही निकालना है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब 0,0 एंड 36,15 के बीच का डिस्टेंस निकालना। कैन यू नो, क्या आप जानते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, मतलब कि दो टाउन है, टाउन का मतलब शहर, दो टाउन। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर के वगैरह के साथ बताते हैं स्टूडेंट। जैसे सबसे पहला अगर बात करें मैप की, तो मैप में कैसा करते हैं स्टूडेंट, कैसा करते हैं बताइए। ये ईस्ट होता है मतलब पूरब, ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है स्टूडेंट साउथ, होता है ना, देखिए ध्यान से, होता है कि नहीं बताइए आप, ये होता है। अब उसके बाद कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर को लोकेट कर लीजिए, जैसे मान लिया कि दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको ऐसा दिखा दीजिए। अब ए जो है वो कितना है, 0,0 है, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और बी कितना है स्टूडेंट, 36,15, कितना है 36,15, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे किलोमीटर में मान ले, मीटर में मान ले, आपकी मर्जी, यानी कि मैं कहता हूं कि 36 किलोमीटर ये है, क्योंकि एक शहर से दूसरी शहर की बात होगी तो किलोमीटर में हो सकती है, यहाँ पे 15 किलोमीटर मान लिया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। अब हमें बताना है कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है, ए से बी से बीच की दूरी कितना है स्टूडेंट, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे 36 माइनस 0 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 टू द पावर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 36 ही बचेगा ना, और 15 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 का स्क्वायर बचेगा। अब बताइए स्टूडेंट कि यहाँ पे कि 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, क्या आपको स्क्वायर रूट याद है स्टूडेंट, क्या आपको याद है कि 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा, 1296 होगा, अगर दोनों को इसको स्क्वायर करेंगे 36 इंटू 36 गुणा करेंगे तो, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 225 हो जाएगा। अब क्या कीजिए स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा बताइए, जल्दी से जोड़ के बताइए, हमें तो मिल रहा है 1521, यानी कि अब इसका कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट निकाले, क्या निकाले, वर्गमूल निकाले, स्क्वायर रूट, जो कि अगर आपको ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है स्टूडेंट तो हमने बेसिक वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कैसी भी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने सिखाया, वहां पे आप जाकर के देखेंगे तो आपको निकालने आ जाएगा स्टूडेंट। इसको निकालने के बाद आपको मिलेगा 39 किलोमीटर, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी कितना है, 39 किलोमीटर है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं, बहुत सिंपल भी है, लेकिन यदि आपका इसका कंडीशन नहीं पता है तो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे स्टूडेंट, यदि बोर्ड में पूछता है तो। सबसे पहले आप समझिए कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे सॉल्यूशन को तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, और आप भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लीजिए, लेट बी पॉइंट्स मान लेता हूं कि इसको ए कोऑर्डिनेट 1,5 एंड बी मान लेता हूं इसको कितना 2,3 एंड सी मान लेता हूं इसको कितना -2, -1, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक लाइन बनाइए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी बना दिया। अब देखिए यहाँ पे -11 है, हमने क्या लिखा 1, यहाँ पे 11 करिए, मिस्टेक नहीं करना स्टूडेंट, ताकि गलती आंसर आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट आपने कितना रखा है 1,5, बी कितना रखा है देखिए 2,3, और सी कितना रखा है -2, -11, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिए कोलिनियर चेक कैसे करते हैं, सबसे पहला आप क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और तीनों निकालने के बाद अगर कोई दो साइड को सम करने के बाद तीसरा साइड के इक्वल आ जाएगा तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा, वरना कोलिनियर्स नहीं कहलाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए कि कैसे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चेक करते हैं हेयर ए बी, सबसे पहला निकालते हैं, क्या निकालते हैं स्टूडेंट, ए बी, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालते हैं। निकालने के लिए मैं सिखा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखिए कैसे निकलेगा 2 - 1, मतलब कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा
2 माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 जाएगा तो कितना, माइनस 2 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको सम कीजिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए, यहीं पे लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर 1, प्लस है तो प्लस, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि रूट 5 यूनिट हो रहा है स्टूडेंट। ए बी निकाला, तो अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट, बीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीसी, यानी कि देखिए बीसी निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तभी समझ में आएगा बीसी कैसे निकलेगा। माइनस टू मतलब कि यहाँ पे माइनस टू टू द पावर होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, माइनस 11 माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ये माइनस टू और माइनस टू दोनों माइनस माइनस है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस 4 टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी माइनस 11 और माइनस 3, यानी कि दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 14 टू द पावर होल स्क्वायर। और इसको आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 16 होगा, और माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 196 होगा स्टूडेंट, कितना होगा, 196 होगा। अब इन दोनों को जोड़िए स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ने के बाद देखिए कितना मिलेगा, 6 और 6 कितना होगा, 12 कैरी 1, और यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और यहाँ पे 1, यानी कि 212 आएगा स्टूडेंट। 212 आने के बाद अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए सर 212 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो आप क्या करें सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यदि आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इंटू 53 लिख सकते हैं, स्टूडेंट बताइए, क्योंकि 53 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है, कितना होता है, परफेक्ट 2 होता है, और रूट 53 अंदर में रह जाएगा, मतलब कि 2√53 यूनिट्स आ गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं। अब उसके बाद हम लोगों ने AB भी निकाल लिया, फिर BC भी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे, AC। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कि AC कैसे निकलेगा स्टूडेंट, सेम वही प्रोसेस रहेगा, AC निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, A और C, मतलब कि -2 -1, यहाँ पे -2 -1 टू द पावर होल स्क्वायर, और यहाँ पे -11 -5 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिए -2 और -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3 टू द पावर होल स्क्वायर होगा। यहाँ -11 -5 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, -16 स्क्वायर होगा ना स्टूडेंट, देख रहे हैं ध्यान से। अब क्या करें सर, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 मिलेगा, 3 3 जा 9, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा सर बताइए, 256 मिलेगा। कितना मिलेगा, 256। अब 256 और 9 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा स्टूडेंट बताइए, तो कितना मिलेगा, 265 मिलेगा। कितना मिलेगा, 265 मिलेगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट 265 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट नहीं निकलेगा, और इसके तरह भी नहीं निकलेगा स्टूडेंट, तो आप इसे एज्यूम कर लीजिए इतना ही, क्योंकि आपको समझने के लिए काफी है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि हमें चेक ये करना था, हेंस हमें कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, कोलिनियर का कंडीशन ये होता है स्टूडेंट, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जब आप AB को और BC को, यानी कि देखिए यहाँ पे जोड़ करके, यहाँ पे AB की वैल्यू कितना है, √5 है, और BC की वैल्यू कितना है, 2√53 है ना, और AC की वैल्यू कितना है स्टूडेंट बताइए, 265 है। अब बता सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या इसके बराबर है, आपके पास दिमाग है स्टूडेंट, नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब कि ये कोलिनियर का पॉइंट्स नहीं है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। सबसे पहला आपको देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब बेसिक वीडियो पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो हमने सब कुछ बताया था कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, सारे डेफिनेशन हमने बताया था स्टूडेंट। अगर वो डेफिनेशन आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो आप देखिए, बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
और अगर वो भी आपको नहीं समझ में आता तो फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा स्टूडेंट कि देखिए आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ट्रायंगल में 3 साइड होते, 3 में से कोई 2 एक दूसरे के इक्वल होगा, तीसरे से कोई मतलब नहीं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट। तो चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं लेट बी पॉइंट्स आर कितना कितना मान ले, ए मान लेते हैं फर्स्ट वाले को 5, -2, बी किसको मान लेते हैं सेकंड वाला को 6, 4 एंड लास्ट वाला को क्या मान ले स्टूडेंट, सी मान लेते हैं 7, -2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब उसके बाद चाहे तो एक फिगर बना दीजिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। दिस इज ए ट्रायंगल, बी एंड सी नेमिंग कर दिया। अब ए के जगह पे कोऑर्डिनेट कितना दिया वो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने कितना माना 4, -2 सॉरी 5, -2। डी के जगह कितना माना देखिए 6, 4 और सी के जगह कितना माना 7, -2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखते हैं 1 बाय 1 डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। सबसे पहला क्या निकालते हैं स्टूडेंट, ए बी मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा 6 - 5 टू द पावर होल स्क्वायर और फिर कितना होगा 4 -2 यानी कि 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 टू द पावर। यहाँ पे देखिए ऐसा हो गया स्टूडेंट। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए, 6 में से 5 जाएगा तो 1 टू द पावर होल स्क्वायर, यहाँ 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 टू द पावर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। इन दोनों के बाद जोड़ने के बाद कितना मिलेगा 37 यूनिट मिलेगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए बी हमें मिल गया है। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अब क्या निकालेंगे, बीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीसी निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बीसी कैसे निकलेगा, सेम जैसे ए बी निकाला वैसा ही बीसी निकलेगा। यहाँ पे देखिए 7 - 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से 7 - 6 टू द पावर होल स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा -2 और -4, -2 और -4 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 7 में से 6 जाएगा तो 1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें होगा ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -6 का स्क्वायर +36 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा 37 यूनिट। यानी कि हमें पता चल रहा है स्टूडेंट कि जितना ए बी मिला उतना ही बी सी मिला। देखिए दोनों सेम 37 रूट के अंदर मिला है। अब अगर आप चाहे तो ऐसी निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते क्योंकि पता चल चुका है स्टूडेंट, क्योंकि पता चल चुका है। फिर भी अगर चाहे तो ऐसी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देखने में अच्छा लगेगा। ऐसी निकालिए तो क्या हो जाएगा 7 - 5 क्या हो जाएगा 7 - 5 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 यानी कि -2 और माइनस माइनस +2 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और -2 + 2 0 यानी कि 4 आएगा रूट के अंदर, 4 को बाहर करेंगे तो 2। लेकिन हमें ये देखना था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन होता है कि कोई सा भी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी मतलब कि ए बी जितना है उतना ही बी सी है, इन दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड इक्वल है तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ आइसोसेलेस। क्या स्टूडेंट, आइसोसेलेस। क्या स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ये जो आपको वर्टाइसेस दिया था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टाइसेस था। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लगेगा लेकिन बहुत ही सरल है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, मैं पहले बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, क्या है क्लासरूम है, मतलब कि क्लासरूम में 10 बेंच ऐसे लगा हुआ और 10 बेंच ऐसे करके लगा हुआ स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चे कहने का मतलब चार बच्चे कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, मतलब एक यहाँ पे बैठा हुआ, एक यहाँ पे बैठा हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब उसके बाद दो स्टूडेंट क्लास में आते, चंपा और चमेली। उसके बाद दोनों आने के बाद थोड़े देर घूमने के बाद उन लोग अचानक से इन चारों के ऊपर नजर पड़ता है तो चंपा कहती है चमेली से,
अरे चंपा, चमेली सुनो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चारों जो बैठे हुए हैं फ्रेंड वो स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो चमेली कहती है नहीं, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो आपको वहां पे आप पंचायत के रूप में मुखिया है, आपको डिसाइड करके बताना है कि वो स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं। मतलब कहने का कि चंपा वहां पे सही है या फिर चमेली सही है, क्वेश्चन में ये बोला गया स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने फिगर भी बोर्ड पे बना रखा है जैसा कि बुक में दिया गया है। तो देखिए आपको करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला इन चारों लाइन को ज्वाइन कर देना है। इन चारों लाइन को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है स्टूडेंट। आपको इस तरह से कुछ ज्वाइन करने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए ज्वाइन करने के बाद क्या दिखा, ऐसा दिखा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए कि आपको बोला है, चंपा क्या बोली है कि चेक करके बताइए कि ये स्क्वायर है या नहीं। आपको क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहला आपको दिमाग में ये आना चाहिए स्टूडेंट कि स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर बोलते किसे हैं। तो स्क्वायर का डेफिनेशन हमने बेसिक वाले वीडियो में बताया था। क्या बताया था कि जिसको चारों साइड इक्वल हो आपस में और उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल हो, तो ऐसे ऐसे पॉलीगन को, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्या करें, यदि ए बी निकाल ले, बी सी निकाल ले, सी डी निकाल ले, एडी निकाल ले, चारों के चारों वर्टाइसेस निकाल ले। निकालने के बाद अगर चारों सेम हो जाता है, उसके बाद क्या करेंगे, एसी निकालेंगे डायगोनल, बीडी निकालेंगे डायगोनल। अगर डायगोनल अपने में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का फिगर होगा और चंपा सही होगी। और अगर ये कंडीशन नहीं आया तो फिर क्या होगा, चमेली सही होगी। तो सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पे है कि सर यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है, 4,5 2,3 कुछ है ही नहीं, तो सर निकाले कैसे। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि कैसे निकालना। देखिए स्टूडेंट, ये वाला एक्सिस को मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, इसको मान लीजिए अब वाई एक्सिस है। तो कोई भी वर्टाइसेस जैसे लिखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक्स वाला लिखते हैं, फिर वाई वाला लिखते हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए कि अगर जो ग्राफ जो बन रहा है वो 6 पे बन रहा है और कितना बन रहा है, 1 पे बन रहा है, मतलब कि 6,1 हो गया। निकालने आ रहा है स्टूडेंट। फिर यहाँ ध्यान दीजिए ए पॉइंट पे, ए पे देखेंगे तो 3 और 4 पे बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे 3,4 बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर बी पे देखें तो इधर से 7 पे और इधर से 6 पे, मतलब कि 6,7। उसके बाद सी पॉइंट पे देखें तो इधर से कितना 9 पे और इधर से 4 पे, मतलब कि यहाँ पे 9,4। देखिए स्टूडेंट, हम लोग को वर्टाइसेस मिल गया। अब वर्टाइसेस मिल गया तो क्या, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। बहुत आसान हो गया निकालना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। ए बी निकालने के लिए 6 - 3 यहाँ पे करेंगे। अगर चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं शॉर्टकट, 6 - 3 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर कितना होगा 7 - 4, 7 - 4 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर। इन दोनों को और भी सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जोड़िए वापस से, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, लेकिन 18 को आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 3, यानी कि 3√2 यूनिट आ गया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। यानी कि ए बी हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट, बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी। अब चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि बीसी वाला लाइन कहाँ पे है, देखिए बी और सी ये है, यानी कि 9 - 6 यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 9 - 6 टू द पावर होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से 4 - 7 करेंगे यहाँ पे, 4 - 7 टू द पावर होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व कीजिए तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 टू द पावर होल स्क्वायर। यहाँ 4 में से 7 जाएगा तो -3 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी कितना होगा, 9 ही होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 18 होगा। 18 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, लेकिन 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3√2, यानी कि 3√2 यूनिट मिल गया। तो देखिए ए बी निकाला था और बी सी निकाला, दोनों सेम मिल गया। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। सी डी, देखिए सी डी, यहाँ पे सी डी निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सी डी कैसे निकलेगा। देखिए सी डी कैसे निकलेगा स्टूडेंट, यानी कि 6 - 9 कितना हो जाएगा, 6 - 9 टू द पावर होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 1 - 4 कितना होगा, 1 - 4 टू द पावर
होल स्क्वायर, यानी कि 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -3 टू द पावर स्क्वायर, और यहाँ 1 में से 4 जाएगा तो -3 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का 9 मिलेगा, यहाँ भी 9 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए स्टूडेंट तो कितना होगा, √18 होगा। 18 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3√2 यूनिट। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं, यानी कि तीन साइड में निकालने पे सेम सेम आ रहा है। अब सीडी के बाद क्या निकालेंगे, डीए निकालेंगे, चाहे एडी कुछ भी बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहाँ मैं निकालता हूँ एडी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ स्टूडेंट, एडी। ठीक है, अब एडी देखिए ध्यान से, मतलब 6 - 3 करेंगे, यहाँ पे 6 - 3 टू द पावर होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 4 करेंगे, 1 - 4 टू द पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 में से 3 जाएगा तो 3 टू द पावर होल स्क्वायर, और 1 में से 4 जाएगा तो -3 टू द पावर होल स्क्वायर। और सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9 ही होगा स्टूडेंट, होगा ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। 18 का स्क्वायर रूट नहीं होता परफेक्ट, यानी 9 × 2 लिख सकते हैं इसको, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3√2। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को, इन चारों के साइड निकालने पे हमने ए बी निकाला तो 3√2 मिला, बीसी निकाला तब 3√2 मिला, सीडी निकाला तब 3√2 मिला, और एडी निकाला तब 3√2 मिला। मतलब कि चारों के चारों साइड हमें क्या मिला स्टूडेंट, इक्वल मिल गया है। लेकिन अभी आप डायरेक्ट से नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर है, आपको इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा, मतलब कि एसी निकालना पड़ेगा और बीडी निकालना पड़ेगा। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब फाइनली जाके आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट कि ये स्क्वायर है। तो देखिए मैं आगे निकालता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, साइड हमने निकाली चारों, आप क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे स्टूडेंट, और डायगोनल भी चेक करेंगे कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं डायगोनल। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, एसी निकाल लो स्टूडेंट, कोई भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, एसी भी उसी डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, यानी कि 9 - 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9 - 3 टू द पावर होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा 4 - 4, कितना होगा 4 - 4 टू द पावर होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, मतलब कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा, यानी कि 0 नहीं जोड़ते यहाँ पे। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, पूरा पूरा 6 होता है, जानते हैं आप स्टूडेंट, हमने लिख दिया ऐसा। उसके बाद क्या निकालेंगे, बीडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्टूडेंट, बीडी निकालेंगे। अब देखिए बीडी निकालने के बाद क्या मिलता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीडी डायगोनल निकाल रहे हैं, यानी कि सेम वही डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। तो बीडी में क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 - 6 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 7 टू द पावर होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, 6 में से 6 जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी 0, 1 में से 7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 यूनिट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने जब डायगोनल भी निकाला तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, सेम से मिला, मतलब कि हमें पता चल गया स्टूडेंट, हमें पता चल चुका है, हमें क्या पता चल चुका है कि जो आपको फिगर में बच्चे बैठे थे वो स्क्वायर के फॉर्म में सच में बैठे थे। तो आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, हेंस साइड्स मतलब कि AB जो है वो BC के बराबर है, BC जो है वो CD के बराबर है, और CD जो है वो AD के बराबर है, एंड डायगोनल भी है वो क्या है, इक्वल एक दूसरे के, मतलब कि जो AC है वो BD के इक्वल है। अगर इक्वल है तो लास्ट में क्या बोलेंगे, दिस इज चंपा, सॉरी दिस इज क्या लिखेंगे, दिस इज अ स्क्वायर, एंड चंपा वाज करेक्ट, चंपा सही थी, चमेली क्या थी, गलत थी। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 क्वेश्चन दिया है, और 3 क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि ये जो तीनों क्वेश्चन दिया है वो क्वाड्रेटरल के फॉर्म में हो सकता है, और अगर क्वाड्रेटरल के फॉर्म में है तो आपको ये बताना है कि चारों पॉइंट से बताना आपको कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या फिर रोम्बस है या फिर क्या है, ऐसा वो आपको चेक करके बताना है स्टूडेंट। तो हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहला आपको जानना ये जरूरी है स्टूडेंट कि स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है,
रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, तो चारों साइड को अगर हम चेक करते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूला से, तो लास्ट में जो आएगा उसको कंडीशन देख करके हम बता देंगे कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने में अगर चाहे तो आप नॉर्मली फिगर बना सकते हैं ऐसा करके, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये कौन सा फिगर बन रहा है। देखिएगा ध्यान से, हमने मान लिया कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। कोई दिक्कत है स्टूडेंट हमें? नहीं। ऐसा करके इसको डायगोनल भी चाहे तो आप ऐसा मिला दीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ पे ए को हम क्या मान ले स्टूडेंट, ए को क्या मान ले, -1 -1 -2। बी को कितना मान ले, बी को कितना मान ले 1 0। सी को कितना मान ले -1 2 और डी को कितना मान ले -3 0। कोई दिक्कत है स्टूडेंट हमें? नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। लेट बी गिवन पॉइंट्स, लेट बी गिवन पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी फिगर आ जाते हैं स्टूडेंट जो कि पॉलीगन को फॉलो करते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके सारे 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहला क्या निकालते हैं, AB निकालते हैं स्टूडेंट। क्या निकालते हैं, AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AB। तो ये AB निकालेंगे तो कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, मतलब कि 1 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। फिर देखिए 0 -2 यानी कि 0 -2 यानी कि यहाँ पे ऐसा हो गया। तो 1 का 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी 0 + 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को सम कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता है स्टूडेंट, लेकिन 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 × 2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी कि 2√2 यूनिट्स। ऐसा मिल गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में ए बी निकालने में? नहीं। अब ए बी निकालने के बाद क्या निकाले स्टूडेंट, बताइए क्या निकाले, बीसी निकाले। क्या निकाले, बीसी निकालते हैं। चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी निकालने का भी तरीका सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से रहेगा। देखिए बीसी को देखिए ध्यान से, मतलब कि क्या निकालेंगे, -1, -0 प्लस 0, -2, यानी कि सॉल्व करिए स्टूडेंट। तो -1 कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पे 0 में से 2 जाएगा तो -2 ही बचेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 को आप तोड़ेंगे तो 4 × 2 यानी कि ये भी 2√2 के यूनिट में मिला है। कोई दिक्कत इतना नहीं। अब उसके बाद CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD। CD कहाँ दिख रहा है, देखिए C और दिस इज D। तो CD को यहाँ पे निकाल लेते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि CD निकालने में क्या होता है। CD में देखिए क्या होगा, ध्यान से वहां देखिए -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 और फिर क्या होगा 0 -2 टू द पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए -3 और +1 यानी कि -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -0 में से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 दोनों को ऐड कर दीजिए 8 को ब्रेक करेंगे तो 4 × 2 में ब्रेक होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2√2 यूनिट्स। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा। अब CD निकालने के बाद क्या निकालते हैं, DA निकालते हैं चाहे AD निकालते हैं स्टूडेंट। क्या निकालते हैं, DA चाहे AD। तो AD निकाल लेता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AD निकालता हूं। तो AD निकालेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी लगाइए, मतलब कि -3 और +1 टू द पावर होल स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा -2 और -0 टू द पावर होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 टू द पावर होल स्क्वायर, -2 और 0 कितना हो जाएगा, -2 टू द पावर होल स्क्वायर। अब उसके बाद -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 4 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो +8 और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2√2, मतलब कि ये भी सेम आ गया स्टूडेंट। मतलब कि अब लग रहा है ऐसा कि स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा। अगर स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो हमें डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल भी चेक करता हूँ, एंड डायगोनल भी यहीं पे चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल क्या होगा, AC होगा और BD होगा। तो पहले मैं AC निकालता हूं, तो AC डायगोनल चेक करिए। तो AC में क्या हो जाएगा, देखिए -1 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या -2 और -2
यानी कितना हो जाएगा -2 और -2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स हो जाएगा। हमने क्या निकाल लिया, एसी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट, बीडी डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीडी डायगोनल। यहाँ ध्यान दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने आ गया है। तो बीडी निकालेंगे तो 1 माइनस माइनस यानी कि प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें क्या किया, 4 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं किया, मिस्टेक कर दिया। तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होगा स्टूडेंट, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, जो कि हमने 2 लिख दिया था। अब देखिए बीडी निकालते हैं। तो बीडी निकालने में क्या होगा, -1 -3 मतलब कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, 0 -0 0 ही रहेगा, यानी कि -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी कितना मिलेगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 यूनिट्स हो गया। मतलब कि देखिए स्टूडेंट डायगोनल जो हम लोगों ने निकाला तो दोनों आपस में इक्वल है और सारे साइड इक्वल है, मतलब कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखिए लास्ट में कैसे लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे हेंस साइड्स। साइड्स जो हमने निकाला ए बी, जो बीसी के इक्वल था, बीसी जो था वो सीडी के इक्वल था, और सीडी जो था वो एडी के इक्वल था, मतलब सारे के सारे साइड इक्वल थे। और जब हम लोगों ने डायगोनल निकाला, डायगोनल्स निकाला स्टूडेंट, तो क्या मिला, एसी जो था वो बीडी के इक्वल था। और ये सारे के कितना मिला था स्टूडेंट, 2 यूनिट्स मिला था। कितना मिला था, 2 यूनिट्स। और जब डायगोनल हम लोगों ने निकाला तो कितना मिला, 4 यूनिट्स मिला। मतलब कि वो स्क्वायर के फॉर्म में था स्टूडेंट। स्क्वायर का मतलब चारों साइड इक्वल, जो कि हमने पहले वाले फिगर में बनाया था वो थोड़ा अलग बनाया था। तो पहले आपको फिगर नहीं बनाना है स्टूडेंट, बाद में आपको बनाना है कि वो किस फॉर्म में वो बन रहा है, डिसाइड बाद में होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया स्टूडेंट, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का तरह ही चेक करना है और हमें देखना है कि कौन से फॉर्म में ये मिलता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलता है, या फिर स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है, या फिर रोम्बस के फॉर्म में मिलता है, या फिर किसी के फॉर्म में नहीं मिलता है स्टूडेंट। तो सारे कंडीशन हम लोग जानते हैं, बस यहाँ पे चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, लेट बी गिवन पॉइंट्स, माना कि गिवन पॉइंट्स क्वाड्रेटल फॉर्म है, लेट बी गिवन पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दिया गया है। मान लीजिए उसमें आप a मान लीजिए कितना -3,5, और b कितना मान लीजिए 3,1, c कितना मान लीजिए 0,3 एंड d कितना मान ले स्टूडेंट, चलिए -1, -4 मान लिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए बी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, सीडी निकालेंगे, एडी निकालेंगे, 1 बाय 1 करके चेक करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ए बी कैसे, देखिए ए और बी, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 3 और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 टू द पावर स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 -5 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 5 जाएगा तो कितना -4 टू द पावर स्क्वायर। अब इन दोनों को 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 52 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट 52 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता स्टूडेंट। अगर नहीं होता तो इसको और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या तो लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 × 13, क्योंकि 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52, 13 4 से 52। अब ऐसा लिखने के बाद 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर और √13 आ जाएगा, यानी कि 2√13 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। ए बी निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट बताइए, बीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीसी। तो बीसी कैसे निकलेगा सर, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बीसी इन दोनों के बीच की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 -3 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर कितना होगा 3 -1 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 0 में से 3 जाएगा तो -3 टू द पावर होल स्क्वायर ही बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इन दोनों को जोड़िए तो 13, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, जो कि 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ये ब्रेक भी नहीं होगा स्टूडेंट। लिख दिया एज इट इज 13 का 13 रूट का। अब उसके बाद बीसी के बाद क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सीडी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सीडी।
CD देखिए CD ये दोनों बीच, मतलब कि कैसे होगा -1 -0 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर कितना होगा -4 और -3, -4 -3 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो -1 -0 यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद -3 -4 दोनों जुड़ जाएगा यानी कि -7 टू द पावर स्क्वायर, और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो -1 का स्क्वायर +1 और -7 का स्क्वायर प्लस का 49, इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 50 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन इसको 50 को ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट 25 × 2, और 25 का स्क्वायर रूट होता है कितना 5, और √2 अंदर आ गया, यहाँ पे यूनिट्स हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत, 5 √2 यूनिट मिल गया। अब उसके बाद CD के बाद क्या निकालेंगे स्टूडेंट, CD के बाद AD निकालेंगे, AD इन दोनों के बीच डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे निकालिए AD, यहाँ पे AD निकालेंगे, तो AD निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, AD निकालने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AD निकालने के बाद मतलब -1 और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस माइनस, तो ऐसा हो जाएगा, फिर वहां पे देखिए -4 यहाँ पे 5, यानी कि -4 -5 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो कितना -1 और +3 कितना होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 -5 दोनों ऐड हो जाएगा तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 85 होगा। 85 को अगर ब्रेक करते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, किसी के फॉर्म में ब्रेक होगा, नहीं होगा। अगर नहीं होता है स्टूडेंट तो इसको क्या करेंगे, ऐसा ही एज इट इज यूनिट के फॉर्म में लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जब हम लोगों ने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाला, तो किसी को भी साइड इक्वल नहीं है। अगर साइड ही इक्वल नहीं है तो फिर डायगोनल निकालने का क्या मतलब है, अगर कोई साइड इक्वल नहीं है तो डायगोनल भी ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा, और डायगोनल से तो कोई मतलब ही नहीं जब तक साइड इक्वल नहीं होगा किसी का। तो देख सकते हैं, ये देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये ना तो रेक्टेंगल में है, ना ही स्क्वायर में है, ना ही पैरेललोग्राम में है, ना ही रोम्बस में, किसी के फॉर्म में नहीं है, मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है ही नहीं स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है ही नहीं। तो मतलब कि आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, लास्ट में आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस अतः दिस इज नॉट in the form of quadrilateral form। अब क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में नहीं है तो फिर किसी के फॉर्म में देखना ही जरूरत नहीं है। और यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जो AB है वो BC के इक्वल नहीं है, और BC CD के इक्वल नहीं है, और CD AD के भी इक्वल नहीं है, मतलब कोई किसी के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। हाँ, एक जरूर है इसमें कि आप अगर चेक करते हैं तो शायद आपको कोलिनियर मिल जाएगा, अगर 3 पॉइंट को करते तो अपने को तो वो तो बताना ही नहीं स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड हमने चेक किया स्टूडेंट, तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, बाकी आपका निकालना काम है। हमने जब चेक किया स्टूडेंट तो इसमें AB BC CD और AD में डायगोनल्स इक्वल नहीं मिले, अपोजिट साइड इक्वल मिला और डायगोनल इक्वल नहीं मिला। तो आप बताइए कि ये किसका डेफिनेशन है। जब बेसिक वाली वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट तो वहां पे देखा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो उसे क्या बोलते थे स्टूडेंट, पैरेललोग्राम बोलते थे। क्या बोलते थे, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैसा ही कुछ कंडीशन है। जब डायगोनल हमने चेक किया तो AC जो था वो BD के इक्वल नहीं था, लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल हुआ, तो हमने क्या लिख दिया, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड है वो पैरेललोग्राम के फॉर्म में है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट बनेगा विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे। तो अगर इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट तो मैं दो तरह के फिगर बना सकता हूं। ऐसा भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए कि दिस इज P पॉइंट है और दिस इज A पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई बोलता है कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, दिस इज P, दिस इज A एंड दिस इज B, ये भी सही है स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि AP जितना होगा उतना ही PB है, यहाँ भी AP जितना होगा उतना ही PB। आप दोनों में से कोई भी फिगर बना सकते हैं स्टूडेंट, दोनों समझने के लिए इनफ है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको A को यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 2, -5 और B आपको दिया हुआ है -2, 9 और यहाँ पे बोला एक्स एक्सिस पे।
देखिए आपको सबसे जो मेन समझना है स्टूडेंट, जो सबसे मेन समझना क्वेश्चन में वो ये समझना कि इसका मतलब क्या होता है सर। अगर आपको एक्स एक्सिस दिया है मतलब कि एक्स एक्सिस से वाई सी जगह पर रहेगा और वाई जगह जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखता वाई एक्सिस तो वाई के जगह वाई रहता और एक्स के जगह जीरो रहता। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट बी गिवन पॉइंट्स, लेट बी गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स को हमने क्या माना, ए मान लिया 2, -5 को, एंड बी किसको मान लिया -2, 9 को। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन क्या कहता है। कंडीशन यहाँ पे गिवन है। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है कि एपी जो है वो पीबी के बराबर है। एपी जो है वो पीबी के बराबर है या फिर एपी इज इक्वल टू बीपी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एपी इज इक्वल टू पीबी मतलब दोनों डिस्टेंस फार्मूला लगा दे और सॉल्व कर दे तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बन रहा। तो एपी के जगह डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब ऐसा, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2 टू द पावर होल स्क्वायर और फिर 0 -5 यानी कि 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस का हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे इक्वल टू फिर पीबी के लिए लगाइए। पीबी के लिए इधर भी रूट के अंदर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, मतलब कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, -2 x टू द पावर होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 -0 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए यहाँ पे रूट दोनों तरफ दिख रहा है। अगर दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ रूट को अगर हटाना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि दोनों तरफ वर्ग करने पे। और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट बताइए। रूट कैंसिल होने के बाद जो अंदर में है वो मतलब बचेगा x -2 टू द पावर होल स्क्वायर और यहाँ 0 + 5 यानी 5 का स्क्वायर बचेगा और इधर देखिए क्या बचेगा -2 x टू द पावर होल स्क्वायर बचेगा और 9 में से 0 जाएगा यानी कि 9 का स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसको a b के होल स्क्वायर पे, इसको भी a b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं और सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू यहां से मिल जाएगा। a b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो डायरेक्ट मैं करता हूं, इसका हो जाएगा x² b का स्क्वायर यानी 4 -2ab यानी कि माइनस का 4x और इसको 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 25 होता है। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि सर दोनों जगह माइनस है, आप क्या करें इसको, तो आप थोड़ा सा के लिए मतलब आपको सहूलियत के लिए, आपको इजी बनाने के लिए माइनस कॉमन निकाल देता हूं। तो यहाँ पे हो गया 2 + x टू द पावर होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। अब ये माइनस को बाहर रहने दीजिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर यहाँ लिखिए, ये -4x है तो -4x लिखिए, ये 4 और 25 जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 29। ये माइनस को अभी बाहर रहने दीजिए, इसको लिखिए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4b² यानी x² और 2ab यानी कि 4x। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं और 81 का 81। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि इसको और सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या है x² -4x प्लस का 29 इज इक्वल टू, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 -x² -4x प्लस 81। ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको माइनस नहीं लगेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये दोनों अगर देखते हैं ध्यान से तो इनको क्या करते हैं इधर बुला लेते हैं सबको, इन सारे के सारे टर्म को इधर बुला लेते हैं। अगर इधर से पहले आप कुछ कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा, हो रहा हो तो देखिए 4x माइनस का यहाँ भी है -4x का यहाँ भी है, अगर दोनों सेम सेम रहता तभी कैंसिल होता है स्टूडेंट, जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा x² बचा और यहाँ पे क्या बचा 29 बचा, इधर क्या बचा, इधर बचा -4 इसके साथ कर देते हैं ना -4 यानी कि 81 में से 4 चाहे अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 81 है और ये -4 है, माइनस का x² है, ठीक है सर समझ में आ रहा। अब देखिए इसको क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या x² + 29 x² + 29। अब इन टर्म तीनों को इक्वल टू किधर बुलाते हैं तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 81 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, सबसे पहले ये कर लेते हैं 77 बचेगा। कितना बचेगा 77 और यहाँ पे -x² तो -x²। अब इन दोनों टर्म को इधर लाएंगे,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 29 को एक बार लिख लीजिए, फिर इधर लाएंगे तो ये माइनस का 77 होगा और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, 0 बचेगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन आएगा सबसे पहला। यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, यानी कि आपको आ गया 48। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में? नहीं। अब क्या करेंगे, इन इसको टर्म को इक्वल टू उधर भेजते तो 2x स्क्वायर यहीं पे रहने दीजिए, ये 48 को इक्वल टू किधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर और 2 को डिवाइड में लाएंगे यानी कि 48 डिवाइड में 2 आ जाएगा, x स्क्वायर से यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा स्टूडेंट, 24 होगा ना। अब उसके बाद ये स्क्वायर बचा हुआ स्क्वायर को उधर शिफ्ट करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन 24 को आप ऐसा लिख सकते हैं 4 into 6 लिख सकते हैं, बोलिए समझ में आ रहा है? तो अब आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस, क्योंकि माइनस वाला को नेगलेक्ट कर देंगे प्लस वाला को लेंगे, x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बाहर निकल गया और 6 अंदर आ गया, यानी कि आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 2√6 यूनिट था। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि देख रहे हैं क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, y का मान निकालना है। कंडीशन क्या दिया है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है स्टूडेंट, द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूं कि एक लाइन है ए बी, ठीक है स्टूडेंट, उसमें यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि P है, क्या है P है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। अब उसके बाद क्या बोला है, क्या बोला है कि फाइंड द, P नहीं है स्टूडेंट, P नहीं मानिए, यहाँ पे P नहीं दिया है, यहाँ पे A को मान लीजिए कितना 2, -3 और सॉरी P और Q के फॉर्म में दिया तो P और Q के फॉर्म में मानिए, B और A के फॉर्म में नहीं मानिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो आप मान सकते थे स्टूडेंट यहाँ पे 10, y और PQ टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक जो दिया वो क्या दिया है 10 यूनिट्स दिया है स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गिवन देखिए आपको क्या दिया है, आपको P पॉइंट दे दिया कितना 2, -3 एंड Q दे दिया कितना 10, y एंड PQ कितना दे दिया 10 यूनिट्स दे दिया स्टूडेंट, और यहां से क्या बोला y का मान निकालने के लिए। तो देखिएगा ध्यान से, PQ के यदि डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो PQ इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, होगा ना, PQ का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा 10 -2 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में PQ की वैल्यू आपको दिया है कितना 10, तो इसके नीचे क्या रखेंगे 10 रख दिया, कोई दिक्कत इसमें में स्टूडेंट नहीं। अब 10 में से 2 जाएगा तो 8 टू द पावर होल स्क्वायर और y प्लस कितना हो जाएगा 3 टू द पावर होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करिए क्योंकि रूट डिस्टर्ब कर रहा है, तो रूट डिस्टर्ब कर रहा है तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए इधर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा 8 का स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा y प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर बच जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब बताइए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 होगा और ये y प्लस 3 यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 9 और 2ab बोले तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। आप ध्यान दीजिए यहाँ से y का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं 100 को इक्वल टू के इधर बुलाते हैं, मतलब कि यहाँ पे लिखिए y स्क्वायर पहले, फिर क्या लिखिए 6y लिखिए, कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं, फिर क्या लिखिए 64 लिखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर 64 6y नहीं स्टूडेंट 64, फिर कितना लिखिए प्लस का 9 और 100 को इधर बुलाइए, तो 100 को इधर बुलाएंगे तो माइनस का और क्या बच गया इधर में 0 बच गया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। और सॉल्व कीजिए क्या होता है y स्क्वायर का y स्क्वायर एज इट इज, 6y का 6y एज इट इज, यहाँ देखिए 64 और 9 दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73 और यहाँ पे माइनस 100 इज इक्वल टू 0। फिर से और सॉल्व कीजिए y स्क्वायर का y स्क्वायर 6y का 6y
अब 100 में से 73 चला जाएगा तो कितना बचेगा, साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है, यानी कि आपको यहाँ पे 10 है तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 27 इज इक्वल टू 0 आ गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन करने के लिए, आपको ये सोचना पड़ेगा स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कौन सा ऐसा टेबल है कि गुणा करने पे 27 और जोड़ने पे या घटाने पे 6, तो 9 3 जा 27, 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 हमें मिल गया। तो सॉल्व करके देखिए y स्क्वायर 9 3 जा 27 मतलब 9 प्लस में रहेगा और 3 माइनस में रहेगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमने फैक्टर लिख दिया। अब इसके बाद जोड़ा लगा दीजिए इन दोनों को, जोड़ा लगाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट देखिए, अब जोड़ा लगाने के बाद कॉमन लेना आता होगा शायद आपको स्टूडेंट, इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, y आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचा 9, इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है -3 कॉमन आएगा, तो यहाँ y प्लस का यहाँ प्लस का 9 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ प्लस बन गया। अब ध्यान दीजिए कि माइनस के इधर भी y प्लस 9 है ब्रैकेट के अंदर, इधर भी y प्लस 9 है, पूरे में से y प्लस 9 कॉमन निकाल लीजिए। तो y प्लस 9 कॉमन निकालने के बाद ये टर्म और ये टर्म बच गया माइनस की y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अब देखिएगा इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 0 को इक्वल करके y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको जब 0 की इक्वल करेंगे तो माइनस में मिलेगा, इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसको इक्वल टू 0 की इक्वल करते हैं, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाला तो 3 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, मतलब कि हमें पता चल गया स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं दस द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज कितना मिल गया 3 मिल गया, जो कि क्वेश्चन में यही तो बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सुन क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ यदि q इज दिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, मतलब कि एक लाइन है, एक लाइन है क्या है वो, उसका नाम है p और r, उनके बीच में एक पॉइंट q जो दोनों के डिस्टेंस से बराबर, मतलब कि जितना pq होगा उतना ही qr होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा q का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0,1, p का कितना दिया है 5,-3 और r का कितना दिया है x,6। अब ये कंडीशन तो हमने बता दिया स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहला बोला है कि x की वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए x की वैल्यू निकालिए, फिर qr निकालिए और pr निकालिए, qr मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला, फिर pr निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है, कंडीशन आपको ये दिया है, सिंस कह सकते हैं कि pq जो है वो qr के इक्वल, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अगर pq जो q के इक्वल है मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, तो pq का यदि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 0 - 5 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर, qr मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाइए तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 0 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 6 माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। अब इन दोनों को देखिएगा ध्यान से, रूट डिस्टर्ब कर रहा, तो रूट डिस्टर्ब कर रहा है, इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करके तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट कर रहा हूँ, x में से 0 जाएगा तो x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद प्लस 6 का में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि क्या सर करे, सर कैसे करे कि सॉल्व होगा, तो ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, इधर में क्या बचा 16 बचा और इधर में क्या बचा x स्क्वायर बचा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि x स्क्वायर की वैल्यू कितना मिल गया 16 मिल गया, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस रूट 16 मिलेगा, मतलब कि बताइए कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितना मिल गया +4 और -4, लेकिन हमें प्लस की वैल्यू की मतलब होता है माइनस वाला नहीं, तो हमें ये पता चल गया स्टूडेंट कि x की वैल्यू 4 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही निकालने नहीं बोला स्टूडेंट, आपको और भी चीज निकालने बोला है। आपको क्या निकालने बोला, QR का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस बोला है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपको वो भी निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। नाउ अब
यहाँ पे क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। क्यू आर कैसे निकालेंगे, क्यू और आर मतलब कि यहाँ पे देखिए x माइनस 0 टू द पावर होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। x की वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है प्लस वाला 4, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए, तो 4 में से कितना जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 41 यूनिट हो जाएगा। 41 यूनिट, जो कि 41 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, छोड़ देंगे। अब उसके बाद किसका निकालना, पीआर का निकालना, डिस्टेंस किसका निकालना स्टूडेंट, पीआर का निकालना। तो पीआर भी निकाल लीजिए यहाँ से, पीआर देख मतलब पी और आर ये है, तो पीआर का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5 टू द पावर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टू द पावर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे मतलब x की जगह पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 में से 5 जाएगा तो कितना माइनस 1 का स्क्वायर होगा ना स्टूडेंट, और 6 प्लस 3 कितना 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में नहीं, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि अंडर रूट 82। तो यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या बोला था यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस आपको x की वैल्यू सबसे पहला बोला था तो x की वैल्यू 4 मिल गया, चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद qr बोला था, कितना बोला था qr, तो qr हमें कितना निकला अंडर 41 यूनिट्स मिला, तो हमने qr भी लिख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत। उसके बाद आपसे pr पूछा था, तो pr कितना मिला अंडर रूट 82 यूनिट्स मिला। तो क्वेश्चन में देखिए जो जो निकालने बोला था हम लोगों ने निकाल दिया स्टूडेंट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं स्टूडेंट लाइक करना, तो जल्दी से लाइक करिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना। रिलेशन का मतलब क्या, यहाँ पे नाना नानी मौसा मौसी का रिलेशन नहीं निकालना स्टूडेंट, आप ये मत समझना, यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं करना, यहाँ पे आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना, मतलब कि x और y के बीच में इक्वेशन निकालना, समीकरण निकालना है कि क्या संबंध उन दोनों के बीच में आता है, कैसा रिलेशन आता है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, सच दैट ऐसा है कि पॉइंट x और y जो है वो इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे, किसके किसके इन दोनों के बीच पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं पहले आपको फिगर बना के बताता हूं कि फिगर में मतलब क्या, फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। मान लीजिए कि ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे पी मान लीजिए। ए आपको कितना दिया है 3,6 दिया है, बी कितना दिया है -3,4 दिया, और पी पे क्या मान लेते हैं x, y, मतलब कि AP जितना होगा उतना ही PB होगा, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि AP इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन आपको दिया है, हमने खुद से नहीं निकला, AP इज इक्वल टू PB, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे बराबर बराबर दूरी पे है, आपको बताना है कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, AP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप x और y के बीच रिलेशन आ जाएगा। तो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे क्या होगा देखिएगा ध्यान से, A और P के बीच मतलब x माइनस 3 क्या होगा x माइनस 3 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर क्या होगा y माइनस 6 टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर PB के बीच रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा इन दोनों के बीच, देखिएगा ध्यान से -3 माइनस x टू द पावर होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस y टू द पावर होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ रूट है, क्या है रूट, तो रूट को हटा देते हैं, कैसे हटता, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे क्या करेंगे ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस 3 टू द पावर होल स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा y माइनस 6 टू द पावर होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा -3 माइनस x टू द पावर होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 4 माइनस y टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब चलिए सॉल्व कीजिए एक एक करके, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab बोले तो 6x होगा, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 36 और माइनस 2ab मतलब 12y। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, हमने डायरेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिए इसको जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस दिख रहा है, तो दोनों में माइनस आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप क्या करें माइनस कॉमन निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 3
प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, बताइए। माइनस अब कॉमन ले लेंगे तो ऐसा होगा, और यहाँ पे इसको अगर चाहे तो ब्रेक कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2 मतलब 8y, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए, फिर माइनस 6x है तो 6, यहाँ माइनस 12y है तो 12y, और 36 और 9 दोनों को अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी दे सकते हैं, अगर नहीं जोड़ना चाहते तो नहीं भी जोड़े, तो जोड़ते हैं यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब इधर का देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि इधर की क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, इसके ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 2ab यानी कि 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 16 का 16 प्लस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y का माइनस 8y, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। अब और सॉल्व कीजिए, कोई कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 6x का माइनस 12y माइनस 12y 45 एज इट इज लिख दिया। ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। ये देखिए प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कौन हो रहा है स्टूडेंट माइनस 6x कैंसिल हो गया। उसके बाद और कौन कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, और देखने के बाद तो शायद नहीं लग रहा है, तो जो बच गया उसको पहले लिख लीजिए फिर देखते हैं। एक्स स्क्वायर बच गया, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा माइनस का 12y बचा, और ये क्या बचा 45, और इधर में देखिए स्टूडेंट क्या बचा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, ये 16 और ये माइनस 9, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना होगा प्लस का 7 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 8y। अब देखिए अब क्या करें सर, अब क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, इसको इन तीनों टर्म को इधर बुलाइए, इन तीनों टर्म को इधर बुलाएंगे तो यानी कि देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 12y, फिर क्या है प्लस का 45, कोई दिक्कत। अब इसको इधर बुलाएंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो माइनस है वो प्लस और प्लस है वो माइनस, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7 और प्लस का 8y, और इधर क्या बचा सब कुछ तो इधर आ गया, जीरो बच गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का 12y ये प्लस का 8y, मतलब कि दोनों को घटाने के बाद क्या होगा 4y। अब उसके बाद यहाँ 45 है और यहाँ 7 है, तो 45 में से 7 चला जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे कैरी लेते तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, मतलब कि 38 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट। आएगा ना समझ में आ रहा है आपको। अगर इस इक्वेशन को चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2y बचेगा, और यहाँ पे 19 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये 2 जो दिख रहा है वो इक्वल टू किधर लाएंगे 0 के साथ गुणा करने के बाद 0 आ जाएगा, मतलब फाइनल कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में आपको यही बोला था कि x और y के बीच रिलेशन निकालने, मतलब x और y के बीच रिलेशन निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। पूरे के पूरे हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर दिया। अगर पसंद आया तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए अच्छा सा, और अगर कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बताइए स्टूडेंट, मैं जरूर आपके ऊपर ध्यान दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।